नमस्कार। आप सभी लोगों का आज की इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे युवा साथी अनूप पटियाल और इस तरह मेरे साथ अमित जी हैं। देखिए, ये जो प्रदेश सरकार है, इसकी कभी भी प्राथमिकता शिक्षा नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे अहम है कि हमारे लोगों को बेहतर शिक्षा मिले और उनके घर द्वार मिले। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, इसने शिक्षा के व्यवसायीकरण को ही बढ़ावा दिया है। कभी भी हमारे शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं किया है और इसी के हालात है कि आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 2650 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षाएं, एक शिक्षक और लगभग 2643 स्कूलों में एक ही शिक्षक है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का गृह जिला मंडी जिला प्रदेश में सबसे अव्वल है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में ही सबसे अधिक 543 स्कूलों में एक शिक्षक है। और उसके आगे और बताता हूं आपको कि वर्तमान में इस शैक्षणिक सत्र में लगभग 153 स्कूलों पर ताले लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां एक ही स्टूडेंट नहीं आया है। आप बताइए ये हालात क्यों हुए? हमारा साफ आरोप है कि इस सरकार ने ये हालात जानबूझकर बनाए हैं। ये सरकार हमारे सरकारी शिक्षा ढांचे को इतना कमजोर करना चाहती है कि आम आदमी, आम स्टूडेंट इस ओर रुख ना करे। इसी का कारण है कि प्रदेश में जहां सरकारी स्कूलों में ताले लटक रहे हैं, निजी स्कूल दिन दुगनी रफ्तार से तरक्की करते जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज का मामला यह मीडिया में भी आया है कि नदौन में एक स्कूल में दिव्यांग छात्रों को एडमिशन तक नहीं दी जा रही। कारण क्या है? नदौन में एक स्कूल है जहां पे स्पेशल टीचर नियुक्त है, वहां पे ये दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी के बाद वहीं आगे उसी स्कूल में सीनियर सेकेंडरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल कहता है कि जहां के आप हो वहां जाकर पढ़ो। ये अन्याय इस सरकार का है कि आम स्टूडेंट को बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही है और दिव्यांग बच्चों को एडमिशन तक से मना किया जा रहा है। और ये सरकार दावा करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल हैं। अब मैं जिला कांगड़ा में आता हूं। जिला कांगड़ा का मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा इसे कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां शिक्षा के नाम पर भी राजनीति होती है। शिक्षा के नाम पर भी कांगड़ा को बांटा गया। हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन 3 संस्थानों की नोटिफिकेशन हुई थी। यहाँ के तथाकथित दोनों दल जो बारी बारी आते हैं वो दावा करते हैं ये हमने दिलवाया था। एक आईआईटी मंडी, एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। आज आईआईटी मंडी का भवन तैयार है, 2 ब्लॉक करोड़ों रुपए की लागत से बन चुके हैं और लगभग 5 बैच उसी भवन से आ चुके हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग है। वहां पर मेडिकल कॉलेज संचालित किया जा रहा है। और तीसरा संस्थान आपके जिला कांगड़ा में है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, 2 संस्थानों के भवन चलकर वहां पे शिक्षा ग्रहण की जा रही है। लगभग 1300 करोड़ रुपए नेरचौक में खर्च हो चुका था भवन में और लगभग 1500 करोड़ रुपए आईआईटी पर लग चुका है, लेकिन यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तक नहीं किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना तो दूर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे कभी देरा, कभी धर्मशाला, कभी शाहपुर, कभी कांगड़ा को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है और आम आदमी पार्टी का मुख्य फोकस ही शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये जो सरकार है, जो सरकार शिक्षा नहीं दे पाती, हमारे स्कूलों को बंद करने पर तुली है, जानबूझ के ऐसे हालात बनाए जाते हैं
कि लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ें और निजी स्कूलों पर। कोरोना का टाइम सरकार ने कहा कि फीस माफ़ होगी। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों की फीस माफ़ हुई। कई जगह प्रदर्शन हुए निजी स्कूलों के खिलाफ कि उन्होंने फीसें बढ़ाई। लगभग 10 से 20% स्कूलों की फीस बढ़ाई गई है, लेकिन इस सरकार ने निजी स्कूलों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी निजी स्कूलों के खिलाफ कदम उठाया, अब पंजाब में भी कदम उठाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली एकमात्र देश का राज्य है जहां पे इस बार सरकारी स्कूलों में 4 लाख इनरोलमेंट बढ़ी है। लोग निजी स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध करवाई है। तो हमारा जयराम सरकार से सवाल है, ये रैलियों की सरकार, ये जश्न मनाने वाली सरकार है, ये लोगों को गुमराह करने वाली, झूठे वादे करने वाली सरकार है। अब ये रोजी रोटी तो छीन चुकी है, अब क्या गरीब बच्चे के हाथ से किताब भी छीनना चाहती है। उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपकी साजिश क्या है? धन्यवाद। जी कोई सवाल? देखिए, हमारा वजूद नहीं है, हमारी दाल गलेगी नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की रैली के बाद ऐसा कौन सा भाजपा का नेता है जिसने कांगड़ा का रुख नहीं किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 4 बार सबसे बड़े नेता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ चुके हैं, अनुराग जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो डेरा डाल के बैठे हैं। मैं कहता हूं, हमारा वजूद आपकी नज़रों में हो ना हो, लेकिन जनता के दिल में है। ये खौफ है जो भाजपा में दौड़ा हुआ है, उसी का कारण है कि आज भाजपा, जो 4 साल तक जो नेता किसी को नज़र नहीं आते थे, आज वो भी जनसभाएं कर रहे हैं। चंबा, जहां पे मुख्यमंत्री भी एक बार जाते थे, अब वहां पे मुख्यमंत्री भी गए हैं, अनुराग जी भी गए हैं, अब मोदी जी आ रहे हैं। कांगड़ा में भी मोदी जी आ रहे हैं, शिमला में भी मोदी जी आ रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी आई है, तब से सब नेता हिमाचल की ओर आ रहे हैं। एबीपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये सब क्या है? हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मीडिया, आम जनता सब जानते हैं कि जब खौफ होता है तो उसकी हरकत नज़र आती है, और जो भाजपा का ये दौड़ है, ये बताती है ये अपने किले को बचाने का एक प्रयास है, लेकिन जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अंतिम समय आप जितने बजे वादे कीजिए, लेकिन जनता आपके अब झांसे में आने वाली नहीं है, और उनके पास पहला विकल्प आम आदमी पार्टी ही है। एजुकेशन में अगर बात करें, एजुकेशन में तो केरल के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर आता है, दिल्ली कौन से स्थान में है? और अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल जो है हिमाचल में सही रहेगा एजुकेशन के लिए, किस तरह? देखिए, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में नंबर 2 पे है, लेकिन अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए आंकड़े हमें देखने होंगे। हम बात कह रहे हैं कि स्कूल खोलना, निस्संदेह मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कॉलेज है, सबसे अधिक शिक्षण संस्थान है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गुणवत्ता शिक्षा की। आपको लगता है एक शिक्षक के 2650 स्कूल चल सकेंगे? आज अगर प्रदेश में पलायन होता है, रोजगार के बाद सबसे अधिक पलायन किसी चीज पे होता है, वो है शिक्षा। आज हमारे सबसे ज्यादा हिमाचली जो चंडीगढ़ में बसे हैं, वो क्यों बसे हैं? अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए। आज हमारे बच्चे आईएएस, एचएएस की ट्रेनिंग लेने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान तो हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है यहाँ? इसके पीछे क्या शिक्षक कारण है, क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे हमारी नीतियाँ जिम्मेदार है। मैंने कहा नहीं, भाजपा सरकार की प्राथमिकता कभी भी शिक्षा नहीं रही है। मात्र शिक्षण संस्थानों में कमरे बना देने से या घोषणा कर देने से ही शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। इसके लिए आपको एक नीति बनानी पड़ेगी, आपको शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट करवाने पड़ेंगे बेहतर जगह जहां अच्छी शिक्षा मिल रही हो। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रदेश में जो शिक्षा पद्धति है वो मात्र तबादलों तक ही सीमित है। शिक्षक
भी राजनीति में ही रहते हैं काफ़ी समय तक, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रदेश का जिस तरह का राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और हमारे जो प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी पकड़ कितनी है किस विभाग पर, तो ये आपको अच्छी तरह जानकारी है। जिनकी सुरक्षा में पकड़ नहीं है, अपनी सरकार में पकड़ नहीं है, अपनी पार्टी में भी पकड़ नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आकर के प्रदेश में कमान संभालनी पड़ रही है, तो शिक्षा में उनकी कितनी पकड़ होगी, इस पर मैं कुछ बोलना बेहतर नहीं समझता। देखिए, मुझे लगता है इसके लिए व्यवस्था बदलनी होगी। आपको मानसिकता बदलनी होगी, वो चाहे आपके अधिकारी हैं, वो चाहे शिक्षण संस्थान है, वो चाहे शिक्षा विभाग है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, हम कोई भी नीति ले आए उसे लागू नहीं करवा पाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी है मोटिवेशन में सरकार की। हमें चाहिए कि हम शिक्षकों के साथ, शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर और शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को कम से कम दखल दें, तभी हम बेहतर निर्णय और बेहतर समाधान की ओर पहुंच पाएंगे। निजी स्कूलों की मनमानी जो है लगातार बढ़ती है, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और क्या करने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है हमारा स्टैंड स्पष्ट है। पहला स्टैंड तो ये है कि आप अपने सरकारी स्कूलों को इतना सक्षम बना दो कि निजी स्कूल खुद ब खुद ही मुकाबले से हट जाए। दूसरा ये है कि निजी स्कूलों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंकुश तो होना चाहिए। हमारी सरकार ने, आप मीडिया के लोग आपने खबर किया, परिजनों ने प्रदर्शन तक किए, लेकिन वही स्कूल, वही शिक्षा, वही किताबें, वही वर्दी, किसी चीज़ पर अंकुश नहीं लगा पाई। और इस महंगाई की दौर में 20% तक बढ़ी हुई फीसें देने के लिए पेरेंट्स मजबूर है। ये सरकार, हमारा आरोप है कि निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिली हैं और अधिकांश शिक्षण संस्थान कहीं ना कहीं राजनेताओं के हैं, उनके निजी हित जुड़े हैं। और वही है जो इस पर किसी भी तरह का अंकुश लगाने इस सरकार को नहीं देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का फोटो वायरल हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है वो सीएम निवास है, उसका फोटो वायरल करने की जरूरत नहीं है। वो गूगल में कभी भी निकालिए, मिल जाएगा। भाजपा हमेशा यही काम करती है, किसी का घर दिखाती है, किसी का कुछ दिखाती है, लेकिन वास्तविकताओं से भागती है। हमारा मानना है कि आप मुख्यमंत्री का घर मत दिखाइए, आप प्रदेश के स्कूल दिखाइए, प्रदेश की स्कूल की व्यवस्था दिखाइए और हमारे प्रदेश की हालात दिखाइए, जिसके कारण आपकी यहाँ से वापसी की तैयारी है।